नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर अभी की सबसे बड़ी अपडेट। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम जल्द ही अगले 24 घंटों के बाद बदलेगा। कई जगहों पर घने बादल बनने के साथ आंधी तूफान और हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। उसकी ताज़ा जानकारी आपको बताएंगे। डब्ल्यूडी के प्रभाव से दोस्तों बारिश की गतिविधियां राजस्थान के अलग अलग जगहों पर अब जल्द ही शुरू होने वाली हैं और मावठ की गतिविधियां जल्द ही अब राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि दिसंबर बीतने को आया है। दिसंबर के अंतिम दिनों से लगाकर जनवरी के शुरुआती दिनों में डब्ल्यूडी का प्रभाव अब बढ़ने लगेगा। कई राज्यों में एक साथ तेज वर्षा होगी, कई जगहों पर आंधी तूफान और कुछ ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसकी जानकारी आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, बीते 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों पर तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। शीतलहर और घना कोहरा, कई जगहों पर सर्दी की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हार्ड कंपाने वाली ठंड राजस्थान के कई क्षेत्रों पर बन रही है और लगातार न्यूनतम तापमान गिरने से शीतलहर की स्थिति बन चुकी है। वहीं दोस्तों दिन में तापमान कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा गिरा और सुबह और शाम को भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई। सुबह का तापमान कई क्षेत्रों पर आज 5 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ, यानी कि लगातार सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी कि फिर से राजस्थान में तापमान में भारी गिरावट आएगी और डब्ल्यूडी के प्रभाव से जो पिछले दिनों बादल बने हुए थे उसके प्रभाव से जरूर आज फिर से मौसम बदलेगा। लेकिन कई क्षेत्रों पर तापमान में लगातार गिरावट बनने रहने से सर्दी की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर काफ़ी ज़्यादा तेज रहेगी। 4-5 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान, वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे भी दर्ज होगा। वहीं दोस्तों कुछ इलाकों पर तापमान जल्द ही माइनस में भी जा सकता है, यानी कि शून्य के आसपास पहुंचने से तापमान में लगातार गिरावट देखी जाएगी। फिलहाल उसकी जानकारी भी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसमी सिस्टमों का प्रभाव रहेगा और राजस्थान में कहां पर कैसी वर्षा हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आज डब्ल्यूडी के प्रभाव से राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम फिर से खराब होगा और तेज वर्षा की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। उत्तर भारत के राज्यों से लगाकर मैदानी राज्यों में भी डब्ल्यूडी की वजह से हल्के बादलों की आवाजावी, कई राज्यों में आज अंधड़ तूफान आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो यहाँ पर मौसमी सिस्टमों की बात करें, उत्तर भारत के राज्यों पर एक सक्रिय डब्ल्यूडी पहुंचने वाला है, लेकिन मध्यम सक्रिय रहेगा, कोई ज़्यादा सक्रिय रहने की संभावना नहीं है। लेकिन डब्ल्यूडी की वजह से आज उत्तर भारत के कई राज्यों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर भारत के राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर अधिकतर जगहों पर आज बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की शुरुआत होगी। पंजाब हरियाणा के आसपास एक सर्कुलेशन बनेगा, घना कोहरा और कई जगहों पर घने बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी। दोस्तों राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट भी कई जगहों पर बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान कई शहरों में शीतलहर चलने की संभावना है। आज 4 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे आ चुका है, कई जगहों पर भारी मात्रा में ओस गिरी है। सिरोही, माउंट आबू सबसे ज़्यादा ठंडा रहा है और माउंट आबू में तापमान लगातार गिर रहा है। शेखावाटी इलाकों पर भी तेज सर्दी का एहसास लगातार देखा जा रहा है। यहाँ पर भी तापमान 3-4 डिग्री के आसपास न्यूनतम दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान भी 20-22 डिग्री के आसपास देखने को मिला। और दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो डब्ल्यूडी आ रहा है उसकी जानकारी आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों डब्ल्यूडी के प्रभाव से आज राजस्थान की अधिकांश जगहों पर फिर से मौसम बदला और कई जगहों पर घने बादल बनने के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर से लगाकर अनूपगढ़, यहाँ पर मौसम आज फिर से बदलेगा। हल्की वर्षा, एक आध जगहों पर तेज वर्षा, कई इलाकों पर मौसम शुष्क, लेकिन मौसम अधिकतर भागों पर खराब होगा। बादलों की आवाजावी अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तर पश्चिम इलाके, पंजाब हरियाणा के सटे इलाकों से लगाकर चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, नागौर, कुचामन से लगाकर अधिकतर भागों पर बादल छाएंगे। कुछ घने बादल बन सकते हैं, हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, एक आध जगहों पर बूंदाबांदी होने
होने की संभावना बन रही है। अगले 2-3 दिनों के दौरान बादलों की आवाजाही राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर बनी रहेगी। वहीं दोस्तों कोहरे की गतिविधियां और धुंधला मौसम भी उत्तरी राजस्थान में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर किसान भाई अलर्ट रहे। कुछ पाला जमने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। किसान भाई फसलों को कुछ व्यवस्थित रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। दिसंबर के जो अंतिम दिन है और जनवरी के शुरुआती दिन यानी कि एक सप्ताह से ज़्यादा बारिश की गतिविधियां न होकर कई जगहों पर शीतलहर और सर्दी की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ठंड काफ़ी इलाकों पर हड्ड कंपाने वाली देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर फलोदी के इलाकों पर भी आज मौसम बदल जाएगा। कई जगहों पर बादल बन सकते हैं, सिटपुट इलाकों पर बौछार हो सकती है हल्की फुल्की, लेकिन दोपहर के बाद अधिकांश भागों पर बादलों की आवाजाही बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से लगाकर जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर के आसपास भी बादल बनेंगे। हल्की फुल्की बूंदाबांदी, कई जगहों पर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में बना रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान घने बादल, कुछ जगहों पर सक्रिय बादलों की आवाजाही भी देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादा वर्षा की उम्मीद कहीं पर भी नहीं है। ये ऊंचले पतली परत वाले बादल पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर छाएंगे। और दोस्तों आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तापमान पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी गिरेगा। कई जगहों पर माउंट आबू से लगाकर पाली, जोधपुर, अरावली रेंज से लगाकर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज होगा और लगातार सर्दी की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तापमान लगातार गिरेगा। आने वाले दिनों में सर्दी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। धुंध और कोहरा भी छाने की संभावना। WD जैसे ही आगे निकलेगा तो धुंध और कोहरे की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, यहाँ पर भी मौसम बादलों की आवाजाही और घने बादलों की आवाजाही के बीच में अगले 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों पर मौसम दोपहर के बाद से लगाकर शाम होते होते बदलेगा। और अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 26-27 के दौरान भी बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिल सकती है। साथ ही यहाँ पर टोंक, जयपुर के उत्तरी दक्षिणी इलाके, दूदू, अजमेर से लगाकर यहाँ पर भी शाहपुरा, केकड़ी से लगाकर मौसम खराब रहेगा और नए बादलों का जमावड़ा आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। जयपुर के उत्तर मध्य इलाके हैं, साथ में यहाँ पर सीकर, झुंझुनू के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर नीम का थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अधिकांश जगहों पर खराब रहने के साथ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। कई क्षेत्रों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर से लगाकर दौसा, गंगापुर सिटी, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खराब रहेगा और बादलों की आवाजाही कई भागों पर देखने को मिलेगी। सिटपुट जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर भी किसान भाई अलर्ट रहे। आने वाले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में भी घना कोहरा और शीतलहर चलने की संभावना है। कई जगहों पर पाला जमने की स्थिति भी खराब हो सकती है, तो यहाँ पर किसान भाई बेहद अलर्ट रहे। अब दोस्तों फसलों में भी नुकसान होगा और तेज हवाएं, शीतलहर की गतिविधियां होने से कई जगहों पर जो हैं यहाँ पर जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो आगे की जानकारी हमारे चैनल पर सबसे पहले किसान भाइयों तक दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।